नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है आज ही के स्पेशल डे को लेकर के। जो लोग सर्विस में एंट्री कर चुके हैं, जो भी लोग गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री कर चुके हैं और जो लोग इच्छुक हैं, उनकी जानकारी के लिए तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज का दिन क्यों खास है। दोस्तों, आज का दिन है 1 जुलाई। तो दोस्तों, 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इंक्रीमेंट का डे होता है। यानी कि जो प्राइवेट में जिसे अप्रेजल बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में वो अप्रेजल डे आता है 1 जुलाई को। इस इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या है और कौन कौन इस इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं, हम बहुत ही शॉर्ट से वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस इंक्रीमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस लागू होती हैं, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक ऑफिस मेमोरेंडम देख पा रहे हैं। यह मेमोरेंडम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है 28 नवंबर 2019 का। तो कहीं आप सोच रहे हो कि साहब इंक्रीमेंट के लिए इसी दिन से इंक्रीमेंट लगना शुरू हुआ है क्या? ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंट के लिए काफ़ी ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर और ऑर्डर्स आते रहते हैं। जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डिपार्टमेंट क्लेरिफिकेशन सीख करता है, तो गवर्नमेंट उसका एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाल देती है। तो देखते हैं इस डेट के ऑफिस मेमोरेंडम में क्या है। सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अंडर रूल 10 ऑफ CCS रूल्स 2016। उसके क्लेरिफिकेशन के लिए ये सबसे पहले बता दूं, जिस रूल 10 ऑफ CCS की हमने बात की, रिवाइज्ड पेमेंट रूल्स 2016, उस रूल 10 का मीनिंग क्या है। ये रूल 10 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो रेगुलर सर्विस में हैं, उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट की एंटाइटलमेंट के लिए रूल पोजीशन बताता है। और वो एनुअल इंक्रीमेंट कब कब लग सकता है, 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को, दोनों में से एक ही दिन। वो किस दिन लगेगा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, आइदर ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई। कैसे पता लगेगा कि ये 1 जनवरी होगा या 1 जुलाई होगा? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से। तो क्या अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही? नो, ये डेट ऑफ प्रमोशन के हिसाब से भी हो सकता है या डेट ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जिसे आप MACP बोलते हैं। अब मैं मीनिंग बता दूं दोस्तों, इस MACP का मीनिंग बता दूं, मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस। ये मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस एवरी 10 ईयर्स में एक बार अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है, जो कि फिनेंशियल अपग्रेडेशन होती है। आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हो। इसका मीनिंग थोड़ा मैं ठीक से समझाता हूं। दोस्तों, हम फिनेंशियल अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे, MACP की। तो आपकी एंट्री हुई है यहाँ पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर 44,900 रुपये। तो पहली बात बता दूं मैं आपको, 44,900 रुपये पे आपकी एंट्री हुई है। तो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में बेसिक ये, फिर ये और फिर ये, आपका ठीक 10 साल बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल बाद में दोस्तों बेसिक आपकी होगी 60,400 रुपये। हालांकि इससे पहले ही पे कमीशन आ जाने से पहले आपकी बेसिक्स बदल जाएंगी। लेकिन अगर हम फिर भी इसी को फॉलो करें दोस्तों, मान लीजिए आप 10 साल के बाद में 60,400 रुपये पर पहुंच जाते हैं। ये तो आपके एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से पहला फिनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। तो आपकी बेसिक होगी 62,200 रुपये। लेकिन ये टेबल का कॉलम जो है वो बदल जाएगा। इतने दिन आप चलते आ रहे थे 4600 ग्रेड पे वाले में, अब आप पहुंच जाएंगे 4800 रुपये के ग्रेड पे में। आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल गया है और आपकी बेसिक हो गई 62,200 रुपये। ये होता है दोस्तों MACP, मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ये मिलना ही मिलना है अगर आप अपनी ड्यूटी पर पंक्चुअल हैं और आप टर्म्स कंडीशंस उसके पूरे करते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों रूल 10 में एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के कि 1 जनवरी को होगा या 1 जुलाई को होगा, जो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से या ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों ये डेट्स कभी भी चेंज हो सकती हैं। इन तीनों के बाद में आपका बीच में 6 साल बाद में प्रमोशन हो गया मान लीजिए किसी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब 10 साल के, उससे 10 साल के बाद में मिलेगा। इस रूल 10 का एक सब रूल है, सब रूल 2, जिसके हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉई
अपॉइंट हुआ है या प्रमोट हुआ है या फिनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है, जैसे एमएससीपी के अपग्रेडेशन के बाद में 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के बीच में, यानी 2 जनवरी, 1 जनवरी को छोड़ दीजिए दोस्तों, 2 जनवरी को से लेकर के 1 जुलाई तक को अगर किसी को या तो एमएससीपी मिला या अपॉइंटमेंट है या प्रमोशन है, तो उन्हें इंक्रीमेंट कब मिलेगा? 1 डे ऑफ जनवरी को मिलेगा, नेक्स्ट 1 डे ऑफ जनवरी को मिलेगा। इसी तरीके से ऐसे एम्प्लॉइज जिनका अपॉइंटमेंट या प्रमोशन या फिर फिनेंशियल अपग्रेडेशन जो है 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच में हुई है, उन्हें उनका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 1 डे ऑफ जुलाई होगा। दोस्तों यही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर समझने वाली बात है कि किसको 1 जनवरी को मिलेगा, किससे 1 जुलाई को मिलेगा। 1 जुलाई को कौन कौन किस किस को इंक्रीमेंट मिल रहा है दोस्तों, आप सिंपल समझ लीजिए। आप इसको, आपको इस सब रूल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में, आज 1 जुलाई 2021 है, आज फिनेंशियल अपग्रेडेशन, आज एनुअल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल कौन है दोस्तों? जो पहले एलिजिबल थे वो तो हो ही गए, तो आज पहली बार एलिजिबल कौन है 1 जुलाई को? जिनकी रिक्रूटमेंट, जिनकी अपॉइंटमेंट कब हो चुकी है दोस्तों? 1 जनवरी को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था लास्ट। इस 1 जनवरी 2021 को जिसने भी ज्वाइन कर लिया था, उन्हें आज की डेट में 1 डे ऑफ जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्हें अब 1 जनवरी 2022 को इंक्रीमेंट मिलेगा। ये 1 जनवरी 2021 तक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन्हें इंक्रीमेंट आज मिल जाएगा। और इसके बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जैसे नॉर्सेट में किया हो या DSSB में किया हो या और किसी इंस्टीट्यूट में किया हो, उनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी 2022 ही होगी। क्लियर है दोस्तों? आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें फेक चल रही होती हैं। मैंने आपको नवंबर 2019 का भी एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखाया, वो किसके ऊपर बेस्ड था? 31 जुलाई 2018 के इसी ऑर्डर की हम बात कर रहे थे। रूल 10 ऑफ CCS रिवाइज्ड पे रूल्स की बात कर रहे थे दोस्तों हम। तो ये वही रूल है जो ये बताता है कि आपका 1st इंक्रीमेंट डेट क्या होगी, वेदर ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई। सबसे बड़ी कंडीशन क्या, आपको स्ट्रिक्टली 6 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोस्तों कंडीशन क्या है इस इंक्रीमेंट की? आज की डेट में कोई आप किसी लीव पर नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके की लीव दोस्तों, चाहे वो CL है, EL है, मेडिकल है, मैटरनिटी है, पैटर्निटी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, किसी भी तरीके की लीव नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल उठता है कि क्या डे ऑफ पे हो सकते हैं क्या? जी हो सकते हैं दोस्तों। आज संडे हुआ होता तो इंक्रीमेंट नहीं लगता क्या? यस, आज ही की डेट के हिसाब से लगा होता। जैसे 2 जुलाई को लगता, कोई GH हुई होती तो भी आज की डेट से लगता, जैसे नेक्स्ट डे लगता है उसके नेक्स्ट डे लगता, आज की डेट से इफेक्टिव रहता। इसलिए दोस्तों केवल डे ऑफ एप्लीकेबल है, एडमिसिबल है, इसके अलावा किसी तरीके की लीव एडमिसिबल नहीं है। जो आज मान लीजिए काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी हो सकती हैं जो कि मैटरनिटी लीव पर हैं, मान लीजिए अब वो अटेंड कर नहीं सकती आज की डेट में ऑफिस, क्योंकि मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव जो हैं वो ब्रेकअप में नहीं ली जा सकती, ब्रेक में नहीं ली जा सकती। तो ब्रेक में नहीं ली जा सकती तो उनका नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या होगा? वो जिस दिन से भी ज्वाइन करेंगी अपना ऑफिस, उस दिन उनका इंक्रीमेंट लग जाएगा जो आज से उनका ड्यू है। आई होप आप लोगों को एक अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल आप लोगों की कोई क्वेरी है तो हमसे जान सकते हैं। आपकी एज ऑन डेट बेसिक है 44,900 रुपये, आपकी नेक्स्ट बेसिक हो जाएगी 46,200 रुपये। इसी के हिसाब से आपका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ जाएगा, इसी के हिसाब से आपका DA भी बढ़ जाएगा। सब पे फ़र्क पड़ेगा दोस्तों आपकी बेसिक के बढ़ने का। आई होप आपको इंक्रीमेंट के बारे में ये जो कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल किसी की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।